Hello students, I hope you all are well and safe and doing well. Today I am going to explain you the next part of chapter 5, Vet in the Forest. Till para 7th I have explained you. Today we will discuss next. But before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Set off, it means being a journey, यात्रा पर निकलना. Slight, it means small or little. Elevation, it means promotion, उन्नति. Depression, as you know, depression, a part of a surface lower than the area around it. It means जो सरफेस एरिया होता है उससे नीचे का जो पार्ट होता है जिसे हम गिराव कह सकते हैं, ढलान कह सकते हैं. स्ट्रीम, अ स्मॉल नैरो रिवर, जो छोटी नदी होती है, नदी का जो छोटा एक धारा निकलती है उसे स्ट्रीम कहते हैं. सिरिंज, एज यू नो, सिरिंज जो इंजेक्शन होता है. एडमायरेबल, इट मीन्स एडमिरेबल, इट मीन्स एप्रिसिएबल, प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, एडमिरेबल. मैथोडिकली, इट मीन्स इन एन ऑर्डर, क्रम से, लाइन से, ऑर्डर में. नीटली, इट मीन्स स्मार्टली, सफाई से. अर्ज्ड, इट मीन्स प्रे और विश, आग्रह या इच्छा. हॉर्स, इट मीन्स रफ, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस की वजह से बहुत ही रफ हो जाना, कर्कश जिसे हम कह सकते हैं. अ बैटरी ऑफ एडवाइस, इट मीन्स डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम मैनी पीपल, जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग सलाह देते हैं, अलग अलग आइडियाज देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैटरी ऑफ एडवाइस. लिम्पिंग, इट मीन्स द एक्शन ऑफ वॉकिंग विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से चल पाना. विजिबली, इट मीन्स इजिली सीन, जिसे बहुत ही आसानी से देखा जा सके. साल पॉल्स, ट्रंक ऑफ साल ट्रीज, ये एक ट्री का टाइप होता है और उसकी जो ट्रंक यानी तने होते हैं उसे कहा गया है यहाँ साल पॉल्स. एक्यूरेट, इट मीन्स करेक्ट, एज यू नो. डार्ट गन, डियर स्टूडेंट्स, अ गन दैट शूट्स एन एरो कंटेनिंग सम मेडिसिन, ये गन होती है जिसके अंदर एरो लगा होता है और उस एरो में एक दवाई होती है जिससे जानवरों को बेहोश किया जाता है, उन्हें कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस किया जाता है. मोरल सपोर्ट, इट मीन्स encouragement given by presence or words rather than action. इट मीन्स नैतिक समर्थन, आपको केवल बोलकर इनकरेज किया जाए, आपको सपोर्ट किया जाए कि नहीं हम आपके साथ हैं, यू हैव टू डू दिस वर्क. तो जो नैतिक रूप से सपोर्ट किया जाता है, मोरल सपोर्ट. Now let's see the next para. Till para 7 I have explained you and I told you that the 3 companions and one vet to join their team, कि वो जो 3 companion थे उनके साथ में एक vet भी ऐड हो जाता है, वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है, जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एलिफेंट्स के बारे में, एलिफेंट्स को ट्रैंक्लाइज करने के बारे में, बट फिर भी वो उनके साथ में स्टार्ट हो जाता है और वो लोग उस इंजर्ड एलिफेंट को ढूंढ रहे होते हैं जो एक अपने 50 एलिफेंट्स के ग्रुप के साथ में जंगल में था, जिसकी चोट लगी हुई थी. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? Our next plan of action was to ask the enthusiastic, it means eager, उत्साही, villagers for help to locate or patient जो वहां पर इंजर्ड एलिफेंट था उसके लिए आया है. हमारा जो अगला प्लान था वो ये था कि जो बहुत ही एक्साइटेड एगर विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उनको उस जो हमारा पेशेंट है, जो एलिफेंट है, उसको लोकेट करने में हमारी हेल्प करने का काम देना. इट मीन्स हम अब उन एक्साइटेड विलेजर्स को ये काम देने वाले थे. यही हमारा नेक्स्ट प्लान था कि वो उस इंजर्ड एलिफेंट की लोकेशन हमें पता करके बताएं. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर और सो, लगभग आधे घंटे बाद, 2 बॉयज
came running up and told us that they had found the elephant, क्योंकि इन्होंने गांव वालों को काम दे दिया था कि आपको उस इंजर्ड एलिफेंट की लोकेशन पता करनी है। तो लगभग आधे घंटे बाद दो लड़के दौड़ते हुए हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने उस एलिफेंट को ढूंढ लिया है, स्टैंडिंग अलोन इन वन कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, और वो बिल्कुल अकेला जंगल के एक कोने में खड़ा हुआ है। दिस इज वेरी इजी बिकॉज दे वॉन्ट हिम अलोन। ये इजी हो गया था उनके लिए क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो अकेला मिले, क्योंकि हर्ड में उसकी रेमेडी करना इजी नहीं था, उसका इलाज करना, उसका ट्रीटमेंट करना इजी नहीं था, क्योंकि बाकी जो हाथी हैं वो एंग्री हो सकते थे, अटैक कर सकते थे। वी सेट ऑफ फॉर द स्पॉट इन आवर जीप, हम अपनी जीप में उस जगह के लिए निकल गए। विद आवर 2 यंग फ्रेंड्स एज गाइड्स, अपने 2 यंग फ्रेंड्स के साथ में, जो कि हम वो जो दोनों लड़के आए थे उनके साथ में, क्योंकि गाइड तो वही करने वाले थे, रास्ता वही बताने वाले थे। सो फॉर विद देम दे सेट ऑफ फॉर द स्पॉट। अनदर 10 मिनट्स एंड वी वर देयर, अगले 10 मिनट में हम वहां पर थे। द इंजर्ड एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग ऑन a slight elevation just across a depression created by a dry stream, कि जो इंजर्ड एलिफेंट था वो एक बहुत ही पतली सी जगह पर, बहुत ही जो अकेली सी जगह थी वहां पर खड़ा हुआ था, जो कि किसी स्ट्रीम के द्वारा, जो ड्राई स्ट्रीम थी, सूखी हुई छोटी नदी थी, उसके द्वारा क्रिएट किए गए एक ढलान के अंदर वो खड़ा हुआ था। उस जहां पर नदी गुजरती है तो अक्सर वहां पर खड्डे जैसी स्पेस बन जाती है, तो वहां पर जो ढलान टाइप में बना हुआ था और उसकी थोड़ी सी ऊपर वाली जगह थी, वहां पर वो अकेला खड़ा हुआ था, जो इंजर्ड एलिफेंट है वो। सुब्रतो वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर हिज सिरिंज, सुब्रतो को उसकी जो सिरिंज थी, जो इंजेक्शन था जिसके द्वारा उसे ट्रैंकुलाइजिंग करना था, बेहोश करना था एलिफेंट को, उसे तैयार करने के लिए कहा गया कि तुम अपने सिरिंज तैयार रखो। हिज एक्सपीरियंस सो फार हैड बीन लिमिटेड टू ट्रैंकुलाइजिंग मोस्टली मंकीज, जो उसका एक्सपीरियंस था सुब्रतो का, वो केवल मंकीज को बेहोश करने तक लिमिट था। उसने आज से पहले केवल मंकीज को ही बेहोश किया था। वेयर टाइम वॉज नॉट ऑफ द एसेंस, एसेंस मीन्स समरी या सार, इट मीन्स जहां पर समय का कोई सार नहीं था, टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी वहां पर, क्योंकि मंकीज को ट्रैंकुलाइज करना इजी होता था, वो छोटे क्रिएचर्स हैं तो जल्दी ही ट्रैंकुलाइज बेहोश हो जाते थे। He had therefore not thought of keeping the syringe ready, क्योंकि इससे पहले जो सुब्रतो है उन्होंने केवल मंकीज को ट्रैंकुलाइज किया था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं था, इसलिए उसने जो सीरीज थी उसे पहले से रेडी किया हुआ नहीं था, उसके बारे में उसने नहीं सोचा था। शोइंग एडमिरेबल काम, इट मीन्स होता है शांत। He spread a cloth on the ground, फिर भी उसने बहुत ही प्रशंसनीय रूप से शांत रहते हुए, इट मीन्स वो बिल्कुल शांत था, उसने कोई हड़बड़ी नहीं की, शांति के साथ में उसने एक कपड़े को ग्राउंड पर बिछाया। एंड अरेंज्ड ऑल द मेडिसिन ऑन इट नीटली एंड मेथोडिकली, टेकिंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, इसलिए उसने बहुत ही प्रॉपर रूप से एक क्लॉथ को जमीन पर बिछाया, उसके ऊपर सारी जो मेडिसिन थी उनको अरेंज किया बिल्कुल सफाई के साथ में और मेथड के साथ में, ऑर्डर के साथ में कि मुझे पहले इसकी नीड होगी, आफ्टर दैट इसकी नीड होगी, तो ऑर्डर के अंदर उसने उन सबको अरेंज किया अपना जो टाइम है वो लेते हुए। इट मीन्स उसने इनफ टाइम वेस्ट किया इन सब चीजों पर, आराम से उसने इस काम को किया। Taking care not to alarm the elephant any further, we urged Subrato in hoarse whispers to hurry. And हमने जो मिस्टर सुब्रतो है उन्हें ये भी कहा कि वो ध्यान रखें कि इस जो हम हरी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की जो कर्कश साउंड है, जो हो सकता है मेडिसिन की बोतल से या किसी और चीज से जो साउंड है, किसी भी कंडीशन में हमें उस एलिफेंट को इसके लिए बिल्कुल भी अलार्म नहीं करना है, उसे पता नहीं लगना चाहिए। By that time a small crowd had gathered behind us. जब ये सब प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको ट्रैंकुलाइजिंग करने की सिरिंज रेडी कर रहे थे, तब तक एक छोटी जो लोगों की भीड़ है वो हमारे पीछे आकर इकट्ठी हो चुकी थी। रेडी विद अ
बैटरी ऑफ एडवाइस, बैटरी ऑफ एडवाइस, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे लोग जो अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज बताते हैं और वो सब बिल्कुल तैयार थे अपने अपने एडवाइस देने के लिए, अपने तरीके से हमें बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। बाय द टाइम सुब्रतो वॉज रेडी, जो तब तक मिस्टर सुब्रतो थे वो रेडी हो गए थे अपनी सिरिंज के साथ में। द फ्राइटेंड एलिफेंट हैड बिगन टू मूव, लेकिन जो एलिफेंट था वो बहुत डर गया था और उसने मूव करना, वहां से हिलना शुरू किया। लिम्पिंग विजिबली, वो बहुत ध्यान से बहुत इजीली देखा जा सकता था कि वो लिम्पिंग कर रहा था। इट मीन्स लंगड़ाकर चल रहा था, चलने में उसे परेशानी हो रही थी क्योंकि उसके पैर में इंजरी थी। Too many Sal Pauls stood between us and the animal for an accurate hit. क्योंकि इन्हें ट्रैंकुलाइज करना था डार्ट गन से, तो निशाना लगाने के बीच में हम लोगों के, इट मीन्स जो राइटर, जो वैट हैं, उन सब के बीच में और एलिफेंट के बीच में बहुत सारे साल के पेड़ थे। इसकी वजह से जो एक्यूरेट हिट है उसे लगाना मुश्किल था, सही निशाना लगाना मुश्किल था। सुब्रतो वेंट फॉरवर्ड स्लोली, सुब्रतो धीरे धीरे थोड़ा आगे जाते हैं। विद हिज डार्ट गन एंड आई फॉलोड टू प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट एंड एडवाइस, और मैं भी उनके पीछे जाता हूँ अपना मॉरल सपोर्ट और अपनी सलाह उन्हें देने के लिए। इट मीन्स मैं भी उन्हें सपोर्ट बना रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए उनके साथ में, उनके पास, उनके साथ साथ आगे बढ़ता हूँ। I hope you have understand, dear students. Remain part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.